तुम्हें मैं सिखाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं सिखाऊंगा। यह कहते हुए सूपिंग ने दान के लिए एक स्पिरिट ट्री फ्रूट निकाली। ये स्पिरिट फ्रूट है। यह फ्रूट एक पेट वॉरियर को जो रैंक 9 से नीचे है सीधे एक रियल्म बढ़ा सकता है। दाऊजान जो फ्रूट पकड़ रहा था सोचने लगा, हालांकि यह मुझे जो रैंक 9 पीक हूँ टाइटल लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं करा सकता, लेकिन कल्टीवेशन टाइम को 2 साल कम कर सकता है। यह ऑलरेडी बहुत अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज पेट वॉरियर्स के लिए एक्सट्रीमली प्रेशियस है। अगर कनेक्शंस नहीं है तो पैसे देकर भी इसे नहीं खरीदा जा सकता। चाहे तुम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस खर्च करो, हो सकता है कि इसे ना पा सको। लेकिन बॉस सू, रिवॉर्ड तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरी केओटिक स्टार रिटर्न ब्लेड अगर रैंक 9 या उससे ऊपर की फाउंडेशन नहीं है तो इसे सीखने की सोच भी मत करना। शायद तुम इसे क्लियरली भी नहीं देख पाओगे। यह सुनकर सूपिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिटिल स्केलेटन को डेमोन्स्ट्रेशन देने का ऑर्डर दिया। जैसे पुराने स्टाइल में होता है, लिटिल स्केलेटन सीधे स्काई में उड़ गया और सीधे नीचे सी में स्लैश किया। हाई लेवल ब्लेड टेक्निक। उस हाई लेवल ब्लेड टेक्निक ने समुंदर की तह तक को चीर दिया और पानी फटकर ऊपर उछला, फिर बारिश की तरह चारों तरफ गिरने लगा। सूपिंग ने तुरंत एस्ट्रल शील्ड खोल दिया ताकि डाओ पर बारिश की एक बूंद भी न गिरे। उसने कहा, दान सीनियर, क्या लिटिल स्केलेटन की फाउंडेशन इतनी काफी है आपके लिए? दाउजन कुछ पल के लिए खोसा गया और बोला, हाई लेवल ब्लेड टेक्निक्स तो रैंक 7 की साधारण पेट स्किल्स होती हैं जो बेसिक अटैक्स की शक्ति बस 60% तक बढ़ाती हैं। इन्हें बस ब्लेड टेक्निक्स की दहलीज छूना कहा जा सकता है। दावन के मन में विचार दौड़ने लगे, और अभी तो इस छोटे स्केलेटन ने सिर्फ एंट्री लेवल ब्लेड टेक्निक इस्तेमाल की, फिर भी इतनी शक्ति। मेरी यूनिक स्किल केओटिक स्टार रिटर्न ब्लेड बेसिक अटैक्स की शक्ति 120% तक बढ़ा देती है। अगर ये छोटा स्केलेटन इसे पूरी तरह सीख जाए तो इसकी ताकत किस स्तर तक पहुंच सकती है, सोचना भी मुश्किल है। अगले ही पल दाओजन ने एस्ट्रल एनर्जी इकट्ठी की। उसका शरीर हल्की चमक से जगमगाया। फाउंडेशन पर्याप्त है। दाओ ने गहरी सांस भरी और कहा, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह ब्लेड टेक्निक इस टॉप क्वालिटी लिटिल स्केलेटन को सिखा दूं। अगर आज नहीं सिखा पाया तो सच में नींद नहीं आएगी। फिर दाओ ने अपने सारे वेपन्स एक एक करके मुक्त कर दिए। अलग अलग रंगों की नाइव्स आसमान में उसके चारों तरफ तैरने लगीं, एक चमकदार दायरा बनाते हुए। दाओजान पूरे जोश में अपनी मूव्स छोड़ने लगा। उसका हर मूव ऐसा था जैसे हवा को चीरता हुआ कोई दैवी वार। हर हरकत, हर स्ट्राइक देखने लायक, डर पैदा करने वाली और अद्भुत। फिर उसने सुलिंगू और एक्स यू क्वांग को पास बुलाया और कहा, स्टोर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह सब लोग विल्डरनेस एरिया के लिए निकलने की तैयारी कर लो। अगले दिन सूपिंग स्ट्रेटेजिक टैंक में बैठकर सुलिंगू और एक्स यूकू क्वांग को विल्डरनेस एरिया ले गया। टैंक के अंदर बैठना ही ऐसा था जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक बैटलफील्ड की ओर जा रहे हों। एक दमदार ठंडी सी वाइब। सुलिंगू पहली बार विल्डरनेस एरिया जा रही थी। उसका मन बेचैनी से भरा था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि किसी को दिखाई न दे। एक्सू क्वांग जो साथ बैठा था टैंक को देखकर खुद को रोक न पाया और बार बार तारीफ करने लगा। ये कार जबरदस्त है। मैंने पहले अपनी सिस्टर से इसके बारे में सुना था। जो लोग विल्डरनेस एरिया जाते हैं वो आमतौर पर ऐसी कार का खर्चा नहीं उठा सकते। सिल्वर मेडल लेवल तक पहुंचे बिना तो इसके लिए क्वालिफिकेशन भी नहीं मिलती। मास्टर ने जो ये कार ली है सच में विल्डरनेस ट्रिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सूपिंग ने शांत लहजे में कहा, मैंने अपने फ्रेंड से कहा था कि वो तुम्हारे लिए एक सूटेबल विल्डरनेस एरिया चुन दे। येनशिन पहले से ही सब संभाल चुका था। सूपिंग ने मैसेज भेजा ही था कि तुरंत रिप्लाई आ गया, बॉस सू, ये तो छोटी सी बात है। यूचन ने कार के अलावा बाकी सब भी अरेंज कर दिया है। विल्डरनेस एरिया सर्टिफिकेट और पूरा सेट बैटल आर्मर का भी तैयार है। ये सुनकर एक्सू क्वांग की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो कमाल है। सुलिंग यू जो अभी तक चुप थी धीरे से बोली, अभी तक आप शांत हैं। क्या आपको भाई की चिंता हो रही है? सुना है कि कल आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। आप इंजर्ड तो नहीं? सूपिंग ने एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जो फैमिली थी, सिटी की एक पावरफुल फोर्स, उन्होंने मुझे इंस्टिगेट किया था कि मैं लियो फैमिली पर अटैक करूं ताकि उन्हें फायदा मिले। बाद में मैं जस्टिस लेने गया और जो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और उनके सबऑर्डिनेट्स इस मामले में शामिल थे, मैंने सबको खत्म कर दिया। ये सुनते ही एक्सू क्वांग और सुलिंग यू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डेड? एक्सू क्वांग ने धीमी आवाज में कहा, जो फैमिली हमारी सिटी की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक, मास्टर ने उन्हें इतना आसानी से कैसे? सुलिंग यू की आंखों में हल्की उदासी तैर आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, सुइंग, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? सुलिंग यू की बात सुनकर सूपिंग ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा, रिलेशनशिप? तुम सच में इडियट हो। लिटरेचर की कोई सीमा नहीं होती और मार्शल आर्ट्स में दूसरा स्थान जैसा कुछ नहीं होता। हम बढ़ेंगे, विकसित होंगे तो पुराने फोर्सेस से टकराव होना ही है। ये सब इनेविटेबल है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। साइकोलॉजिकल बर्डन मत लो। बस मेरी अपनी सेल्फिशनेस थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम इसमें उलझो। एक्सू क्वांग ने तुरंत पूछा, तो मास्टर, आप तो खुद फर्स्ट प्लेस लेने वाले थे? सूपिंग ने गहरी सांस ली और बोला, मैं एक सेल्समैन हूँ। खुद चैंपियन बन जाना
उतना अट्रैक्टिव नहीं जितना कि किसी को चैंपियन बनने के लिए नर्चर करना। और चैंपियन पोजीशन का असली रिवॉर्ड क्या है? बस थोड़ा सा गाइडेंस, जिससे पेट वॉरियर लेजेंडरी लेवल तक पहुंच सके। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरे लिए ये तो मेरे दांतों के गैप भी नहीं भरता। एक्सु क्वांग ने सिर हिलाया। दैट्स राइट। मास्टर की स्ट्रेंथ देखते हुए वो किंग्स टूर्नामेंट में आराम से भाग ले सकते हैं। गाड़ी विल्डरनेस की ओर बढ़ती रही। बातचीत हवा में तैरती रही, तनाव, रोमांच और भविष्य की उम्मीदों से भरी। कुछ देर बाद स्ट्रेटेजिक टैंक रुक गया। सूपिंग ने बाहर देखते हुए कहा, हम पहुंच गए। ये बी लेवल विल्डरनेस एरिया है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस 4 पर। एक्सुएंगू और सुलिंगयू दोनों ने बाहर झांक कर देखा। जंगली धरती, टूटी चट्टानें, दूर दूर तक फैली अनजानी धमक। ये जगह खतरनाक भी थी। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचे, उनकी नजर एक डीमन हाउंड पर पड़ी। रैंक 7 लोअर लेवल कॉम्बैट पावर, और उसकी आंखों में जंगल की बेरहमी साफ झलक रही थी। वो लगातार कई पेट्स को मार चुका था और अभी भी पेट वॉरियर्स का मांस नोचकर खा रहा था। सुइंग और एक्सु क्वांग पास की चट्टानों पर लेटे हुए चुपचाप इसे ऑब्जर्व कर रहे थे, हर हरकत, हर आदत, हर कमजोरी को ध्यान से पढ़ते हुए। फिर सुलिंग यू ने धीरे से आदेश दिया, मियाओ मियाओ, अटैक। धेयन बीस्ट आगे बढ़ा। उसके मुंह से गहरी डार्क पर्पल गैस निकली, सीधे डीमन हाउंड के चेहरे पर। गैस की मार से वो पागलों की तरह झटपटाने लगा और बेकाबू होकर कुछ थॉर्न्स हवा में उछाल दिए। लेकिन वो हैरान रह गया। वो तो सिर्फ मियाओ मियाओ का इल्यूजन था। एक पल में इल्यूजन गायब, और अगले ही पल एक्सु क्वांग का पेट, स्वॉम्प रेप्टाइल, जिसके पूरे शरीर पर टैसल्स लटक रहे थे, डीमन हाउंड के आगे पीछे के पैरों पर लिपट गया, कसकर जकड़ते हुए। अब डीमन हाउंड हिल भी नहीं पा रहा था। मौका देखते ही सुलिंग यू ने फिर आदेश दिया, थियन बीस्ट, फायर ड्रैगन। थियन बीस्ट ने अग्नि उगल दी। तेज, दहकती हुई सांप की तरह मुड़ती फायर ड्रैगन की लपटें सीधे डीमन हाउंड पर गिरीं। वो दर्द से चीख उठा। पूरा जंगल कांप उठा, लेकिन वो अभी भी नहीं गिरा। एक दहाड़ के साथ डीमन हाउंड का शरीर फटता हुआ सा फैल गया। उसकी शक्ति अचानक फटकर बाहर निकली और उसने अपने पैरों से बंधे सारे टैसल्स तोड़ डाले। अब वो आजाद था और उसकी आंखें पूरी तरह खून से लाल। डीमन हाउंड उछलकर ऊपर आया और स्वॉम्प बीस्ट की घेराबंदी से निकल गया। बस 2 कदम ही भागा था कि डीमन हाउंड सीधे एक्सुएंग और सुलिंगयू के सामने आ खड़ा हुआ। खतरा इतने पास देखकर एक्सु क्वांग और सुलिंगयू ने तुरंत स्पेस खोलकर अपने पेट्स को समन कर लिया। सु क्वांग चिल्लाई, लिटिल सीनियर सिस्टर, संभल कर, ये सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा है। लेकिन उस पल भी सुलिंगयू बिल्कुल शांत रहकर कमांड दे रही थी, हमने इससे ऑलरेडी सीरियसली इंजर कर दिया है, थोड़ा सा और काम खत्म। नेक्स्ट मूव, तुम ब्लॉक करो, मैं अटैक करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, एक्सुएंग का एक विशाल पेट सामने प्रकट हुआ। उसने एक हाथ से डीमन हाउंड को धक्का दिया और दूसरे हाथ से उसके गले को जकड़ लिया। डीमन हाउंड वहीं रुक गया। यह देखते ही सुलिंगयू ने अपनी शक्ति रिलीज की, सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन। पेट बहुत बड़ा है, 4th स्टेज पावर एनहांसमेंट यूज करो, ऊपर उठो और 5 क्लॉ अटैक डीमन हाउंड पर लगाओ। सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन तुरंत हवा में उठा और अपनी 5 क्लॉज से डीमन हाउंड पर वार किया। एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। एक्सुएंग उत्साह से चिल्लाई, एक्सीलेंट। अचानक सुलिमू को अपने पीछे से एक ऐसा घूरता हुआ एहसास हुआ जैसे कोई डरावना सपना उसकी ओर देख रहा हो। सुलिमू को तेजी से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस खोली, पीछे मुड़ी और एक्स युकू कुआंग को किनारे खींच लिया। और इसी से वे रैंक 6 के एक अचानक हमले से बच गए। वह हमला एक विशाल हैमरहेड स्नेक का था, जो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सुलिमू और सुकुआंग को काटना चाहता था। हालांकि उन्होंने समय पर एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लिया था, लेकिन उस दैत्य सर्प के दांत इतने तेज थे कि उसने वह शील्ड तोड़ दिया और सुलिमू वहीं घायल हो गई। एक्सु क्वांग ने तुरंत सोल डिवाउरिंग बीस्ट को समन किया, जिसने काला धुआं फेंककर हैमरहेड स्नेक की आंखें ढक दी। एक्सु क्वांग ने तुरंत सुलिंगू को संभाला और स्नेक की रेंज से दूर ले गया। वह सुलिंगयू को देखते हुए बोला, थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले वो फियर्स बीस्ट शायद पॉइजनस था। लिटिल सीनियर सिस्टर, तुम ठीक हो? तभी अचानक सूलेस का पूरा शरीर नीली रोशनी से घिर गया। उसकी आंखें अभी भी सामने की ओर सतर्कता से देख रही थीं। उसने कहा, अभी तुमने भी तो मुझे बचाया था, इससे हम बराबर समझ लो। और फिर आगे बोली, जहां तक जख्म और पॉइजन की बात है, टीचर वोंग ने मुझे हाई लेवल हीलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स सिखाई हैं। जख्म तो बस सर्कुलेटिंग एस्ट्रल एनर्जी से आसानी से हील हो गया। एक्सु क्वांग ने हल्का सा हंसकर कहा, ओह लिटिल सीनियर सिस्टर इज सो अमेजिंग। सूलिंग ने तुरंत पलटकर तिरछी नजर डाली। अगले वक्त से मुझे लिटिल सीनियर सिस्टर मत कहना, समझी? मरना है क्या? उसी पल दूर से गूंजती आवाज सुनाई दी। उसने भौहें सिकोड़ ली। नॉट गुड, वो फियर्स बीस्ट अपने एलाइज को बुला रहा है। सूलिंग ने तुरंत कमांड दी, हम लोग इसी ब्लैक गैस में छिपे रहते हैं,
जब तक ये डिसिपेट नहीं होता उन्हें हमारा पता नहीं चलेगा। अगर वो हमें ढूंढ नहीं पाए तो खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। हमारा एडवांटेज अभी भी बना हुआ है। फिर उसने शांत आवाज में कहा, स्वॉम्प रेप्टाइल को माइन बीस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करने दो। दोनों एक साथ चार्ज अप करे। ऊपर हवा में उड़ता हुआ सूपिंग ये सब देख रहा था। उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए। मैंने सोचा था विल्डरनेस एरिया में थोड़ा कष्ट मिलेगा तो ये दोनों रोकर वापस जाने की जिद करेंगे, पर मैं इन्हें अंडर एस्टिमेट कर गया। वह ध्यान से उन्हें देखता रहा। पर्सनैलिटी हो, टैलेंट हो या फिर बैटलफील्ड कोऑपरेशन, सूलिंग किसी भी बड़े परिवार के यंग मास्टर से कम नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं तो असल में एक्सू क्वांग को सुझाने वाला था ताकि उसके कंपटीशन का प्रेशर कम हो, पर लगता है ये ख्याल बेकार था। अगर सूलिंग को असली अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसका फ्यूचर कुछ और ही स्तर का होगा।